नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी इंडस्ट्री की जो सुर्खियों में तो नहीं रहती, लेकिन चुपचाप इंडिया के फ्यूचर की नींव रख रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारत की वायरिंग इंडस्ट्री की। तो चलिए एक बड़े ही दिलचस्प सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, अगर इंडिया के भविष्य की चाबी टेक या सॉफ्टवेयर में नहीं बल्कि तांबे के तारों में हो तो? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? अक्सर हम ग्रोथ का मतलब बड़ी बड़ी टेक कंपनियां समझते हैं। पर क्या हो अगर असली कहानी उन तारों में छिपी हो जो सचमुच में हमारे देश को पावर दे रहे हैं? देखिए, इन तारों और केबलों को आप देश की इकोनॉमी की नसें समझ लीजिए। जैसे हमारे शरीर में खून दौड़ता है, वैसे ही ये तार देश के कोने कोने तक तरक्की पहुंचाते हैं। इनके बिना सच पूछिए तो विकास का पहिया थम जाएगा। तो आज हम इसी अनदेखे पावर हाउस की कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरेंगे। तो सवाल ये उठता है कि भाई अचानक इस इंडस्ट्री में इतनी तेजी आई कहां से? इसकी वजह है जिसे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं एक डिमांड सुपर साइकिल। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक या दो वजह हैं, बल्कि कई बड़ी बड़ी वजहें एक साथ आकर तारों की डिमांड को आसमान पर ले जा रही हैं। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये वजह हैं क्या। यहाँ देखिए, ये हैं वो डिमांड ड्राइवर्स। बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, हाउसिंग सेक्टर में बूम है, फिर ग्रीन एनर्जी का ट्रांजिशन है, सोलर, विंड, सब कुछ। और हाँ, डेटा सेंटर्स को कैसे भूल सकते हैं। सरकार भी जमकर पैसा लगा रही है और प्राइवेट सेक्टर भी पीछे नहीं है। और इन सब चीज़ों की बुनियाद में क्या है? एक कॉमन चीज़, अच्छी भरोसेमंद वायरिंग। और ये सिर्फ हवाई बातें नहीं हैं, इसके सबूत भी हैं। इंडस्ट्री की एक दिग्गज कंपनी है पॉलीकैब। उनकी तरफ से ये जो बयान आया है उस पर गौर कीजिए। सरकार अपने सालाना खर्च का करीब 38% अगस्त तक ही खर्च कर चुकी है। अब आप सोचिए कि इसका सीधा सीधा फायदा वायरिंग इंडस्ट्री को कितना मिल रहा होगा। सिर्फ पॉलीकैब ही नहीं, एक और बड़ी कंपनी केईआई इंडस्ट्रीज के अनिल गुप्ता भी यही बात दोहरा रहे हैं। डिमांड हर तरफ से आ रही है, चाहे वो फ्यूचर की ग्रीन एनर्जी हो या हमारे डिजिटल इंडिया की बैकबोन यानी डेटा सेंटर्स। मतलब ये डिमांड किसी एक सेक्टर पर डिपेंडेंट नहीं है, ये बहुत मजबूत और फैली हुई है। तो ठीक है, डिमांड की वजह तो हमने समझ ली, पर इसका असर कंपनियों की परफॉर्मेंस पर कैसा पड़ रहा है? चलिए अब सीधे नंबर्स की बात करते हैं, क्योंकि असली कहानी तो वहीं छिपी होती है। ये टेबल देखिए जरा, ये बहुत कुछ कहती है। पॉलीकैब, केईआई, आरआर केबल, जो इस सेक्टर के बड़े खिलाड़ी हैं, सबने 20% या उससे ज्यादा की रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई है। ये किसी एक कंपनी की कहानी नहीं है, ये पूरी इंडस्ट्री की एक मजबूत तस्वीर पेश कर रही है। और इस टेबल में एक नंबर है जिस पर खास ध्यान देने की जरूरत है, 96%। जी हां, 96%। ये केईआई इंडस्ट्रीज की एक्सपोर्ट ग्रोथ है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि अब भारत की वायरिंग कंपनियां सिर्फ घरेलू बाजार पर ही नहीं बल्कि ग्लोबल स्टेज पर भी अपना लोहा मनवा रही हैं। तो क्या ये सब सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि मार्केट अच्छा है, एक तरह का बूम चल रहा है, या फिर इसके पीछे कोई सोची समझी स्ट्रैटेजी भी है? चलिए अब इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं, क्योंकि असली खेल तो यही है। देखिए, एक सवाल जो किसी के भी मन में आ सकता है कि कहीं ये सारा खेल सिर्फ कॉपर जैसी कमोडिटी की बढ़ती कीमतों का तो नहीं? क्योंकि कीमतें तो आज ऊपर हैं, कल नीचे भी जा सकती हैं। तो क्या ये ग्रोथ टिकाऊ है? और इस सवाल का जवाब हमें सीधे इंडस्ट्री से ही मिल रहा है। केईआई साफ साफ कह रही है कमोडिटी की कीमतें ऊपर नीचे होती हैं, पर हमारे मार्जिन पर असर नहीं पड़ता। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। ये दिखाता है कि उनकी स्ट्रैटेजी सिर्फ कच्चे माल के भरोसे नहीं है, बल्कि इससे कहीं ज्यादा स्मार्ट है। तो वो स्मार्ट स्ट्रैटेजी है क्या? ये 4 पॉइंट्स में समझी जा सकती हैं। पहला, कंपनियां अब बड़े स्केल पर काम कर रही हैं जिससे लागत कम हो रही है। दूसरा, वो ऐसे प्रोडक्ट्स पर फोकस कर रही हैं जिनमें मार्जिन ज्यादा है। तीसरा, उनके पास ऐसे तरीके हैं जिससे वो कमोडिटी के उतार चढ़ाव को मैनेज कर लेती हैं। और सबसे जरूरी बात, ये ग्रोथ वॉल्यूम से आ रही है, मतलब असली डिमांड से, ना कि सिर्फ कॉपर की कीमतें बढ़ने से। और बात सिर्फ आज की नहीं है। इस इंडस्ट्री के जो लीडर्स हैं वो भविष्य को लेकर इतने कॉन्फिडेंट हैं कि आने वाले कल के लिए आज से ही अरबों का निवेश कर रहे हैं। यहां देखिए, कंपनियां एक्शन में हैं। पॉलीकैब अपने प्रोजेक्ट स्प्रिंग के तहत हर साल हजारों करोड़ का निवेश कर रही है। केईआई अपना नया प्लांट लगा रही है। आरआर केबल ऑटोमेशन पर जोर दे रही है। ये सब क्या बताता है? यही कि इन कंपनियों को पूरा भरोसा है कि आने वाले कई सालों तक डिमांड मजबूत रहने वाली है।
ये कॉन्फिडेंस सिर्फ उनके कामों में नहीं, उनकी बातों में भी साफ झलकता है। जरा कंपनियों की फ्यूचर गाइडेंस पर नजर डालिए। केई कह रही हैं कि वो अगले 3 से 5 साल तक हर साल 20% की ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं। सोचिए जरा, ये जबरदस्त आत्मविश्वास दिखाता है। तो चलिए अब इन सारी बातों को समेटते हैं। इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? इसे हम इंडिया की बड़ी इकोनॉमिक पिक्चर में कहाँ फिट कर सकते हैं? तो देखिए, 4 बड़ी बातें सामने आती हैं। पहली, ये जो इंफ्रा और एनर्जी का ग्रोथ साइकिल है, ये लंबा चलने वाला है। दूसरी, एक्सपोर्ट अब एक बहुत बड़ा ग्रोथ ड्राइवर बन रहा है। तीसरी, ये कंपनियां सिर्फ किस्मत से नहीं बल्कि स्मार्ट स्ट्रैटेजी और स्केल की वजह से प्रॉफिट कमा रही हैं। और चौथी बात, जो ऑर्गेनाइज प्लेयर हैं वो बाजार में अपनी पकड़ और मजबूत कर रहे हैं। और सबसे जरूरी बात, अगर हमें सच में यह समझना है कि जमीन पर इंडिया की ग्रोथ स्टोरी कैसी चल रही है, उसकी असली रफ्तार क्या है, तो हमें इस वायरिंग इंडस्ट्री की सेहत पर नजर रखनी चाहिए। एक तरह से ये पूरी इकोनॉमी का हेल्थ इंडिकेटर है, एक सच्चा बैरोमीटर। तो ये तो थी तारों की कहानी, लेकिन अब एक बड़ा सवाल ये भी है कि ऐसी और कौन-कौन सी अदृश्य या इनविजिबल इंडस्ट्रीज हैं जो सुर्खियों से दूर, पर्दे के पीछे रहकर हमारे आने वाले कल की असली कहानी लिख रही हैं। इस सवाल पर सोचिएगा जरूर।